नमो बुद्धाय। दोस्तों बुद्ध का ये दो उपदेश सुनने के बाद आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिससे आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। आपकी जिंदगी के पूरे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, भगवान बुद्ध के दो उपदेश बहुत ध्यान से सुनना। एक बार सुनना, कई बार सुनना, और सुनने के बाद 10 मिनट तक बैठ करके इसके बारे में गहराई से सोचना। और गहराई से सोचने के बाद आपको इस उपदेश से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास अपार संपत्ति थी। लंबी चौड़ी हवेली थी। नौकर चाकरों की सेना थी। पूरा भरा परिवार था। सब तरह के सुख थे। पर एक दुख था। सेठ को रात को नींद नहीं आती थी। कभी आंख लग भी जाती तो भयंकर सपने आते। सेठ को बड़ी बेचैनी रहती। उन्होंने बहुत इलाज कराया, लेकिन रोग घटने का बजाय बढ़ता ही जा रहा था। रोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर एक दिन अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध उस नगर में आए। सेठ जी को जैसे पता लगा तो वह भी उनके पास गए और अपनी विपदा उन्हें बताई। भंते, जैसे भी हो, जैसे भी हो, यह मेरा कष्ट आप दूर कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, सेठ जी, आपके रोग का एक ही कारण है, और वह यह कि आप अपंग हैं। सेठ जी ने विस्मय से उनकी ओर देखा और पूछा, आप मुझे अपंग कैसे कह सकते हैं? यह देखिए, मेरे अच्छे खासे हाथ पैर हैं। बुद्ध ने हंसकर कहा, अपंग वह नहीं होता जिसके हाथ पैर नहीं होते हैं। वास्तव में अपंग तो वह होता है जो हाथ पैर होते हुए भी उनका उपयोग नहीं करता। बोलो, शरीर से तुम कितना काम करते हो? सेठ ने क्या जवाब देते। वह तो हर छोटे बड़े काम के लिए नौकर पर निर्भर रहते थे, और उनका नौकर छोटा बड़ा सारा काम करता था। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने रोग से बचना चाहते हो तो हाथ पैर की इतनी मेहनत करो, हाथ पैर की इतनी मेहनत करो कि थक चूर हो जाए। तुम्हारी बीमारी 2 दिन में दूर हो जाएगी। सेठ जी ने यही किया। बुद्ध की बात सही निकली। दूसरे दिन रात को सेठ जी को इतनी गहरी नींद आई कि वह चकित रह गए और खूब गहरी नींद में सोए। दोस्तों, भगवान बुद्ध का दूसरा उपदेश। भूलवश भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने किसी ऑफर को गंवा दिया। भगवान बुद्ध ने उस शिष्य को समझाते हुए एक कथा सुनाई। एक बार एक धोबी अपने गधे के गले में पत्थर लटकाए जंगल से गुजर रहा था। दूसरी ओर से आते हुए एक जौहरी ने देखा कि वह पत्थर दरअसल हीरा था। धोबी को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। जौहरी ने धोबी को रोककर पूछा, क्यों भाई, यह पत्थर खरीदना चाहूं तो कितने में बेचोगे? धोबी को पहले कुछ समझ में नहीं आया।
उसने सोचा यह कोई पागल है जो पत्थर खरीद रहा है। उसने मौज में कह दिया, मैं इस पत्थर का 1 रुपया लूंगा। नहीं भाई, 8 आने में देना है तो बोलो। जौहरी 8 आने बचाने की फिराक में बोला, पर धोबी अड़ गया। जौहरी ने यह सोचकर कि थोड़ी देर में मान जाएगा, उसे आगे जाने दिया। फिर थोड़ी दूर जाने पर एक और जौहरी पत्थर की असलियत पहचान कर धोबी से पूछ बैठा, क्यों भाई, यह पत्थर कितने में बेचोगे? धोबी फिर चौंका। इस बार उसने कहा, मैं पत्थर के 2 रुपए लूंगा। जौहरी ने 2 रुपए निकाले और पत्थर लेकर चलता बना। इतने में पहले वाला जौहरी हांफते हुए आया और बोला, भाई लो, अपना पूरा रुपया ले लो, मुझे पत्थर दे दो। धोबी ने बताया कि पत्थर तो 2 रुपए का बिक चुका। जौहरी बहुत बिगड़ा। अरे मूर्ख, वह पत्थर नहीं, लाखों का हीरा था। उसकी बात सुन धोबी हंसकर बोला, लाखों के फायदे को आपने 8 आने के लाभ के लिए छोड़ दिया। आप लोभी तो है ही और मूर्ख भी है, जो ऐसे उचित अवसर को हाथों से जाने दिया। दोस्तों, इस 2 छोटे उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? दोस्तों, ये 2 छोटा उपदेश नहीं है। दोनों उपदेश को आप ध्यान से 2-3 बार जब आप सुनेंगे और बैठ करके 10 मिनट इसके बारे में सोचेंगे, तो इसमें बहुत बड़ा भावार्थ छुपा हुआ है। बहुत बड़ा भावार्थ छुपा हुआ है। और दोस्तों, सुनने के बाद आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। दोस्तों, आज हमारे समाज की क्या हालत है? पहले उपदेश में हमें क्या सीखने को मिला? अक्सर लोग कहते हमें नींद नहीं आ रही, हमें बेचैनी रहती है, हमारा काम करने का मन नहीं करता, हमारे पास पैसे नहीं। आखिर जब आपके पास हाथ पैर है तो उसका उपयोग करिए, मेहनत करिए। मेहनत करने से पैसे भी आएंगे और आपके शरीर में थकावट आएगी, जिससे आपको अच्छी सी नींद आएगी और दोस्तों आप बीमारियों से दूर रहेंगे। दूसरे उपदेश से हमें क्या सीख मिलती है? दूसरे उपदेश से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है, अवसर बार बार नहीं आते। अवसर बार बार नहीं आते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक किसान हैं, चाहे आप जो भी है। दोस्तों, जब भी कोई उचित अवसर आए, उसे हाथ से जाने मत देना। अगर अवसर हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं आता है। तो दोस्तों, इस दोनों का उपदेश से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।